आज हम ले रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के पेपर को, तो आप इसको अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज का स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, शैव संप्रदाय के सबसे बड़े दार्शनिक तथा प्रचारक थे शंकराचार्य। शैव संप्रदाय बोलने से शंकराचार्य। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है, यह है मुंडक उपनिषद से। कीलाकार लिपि संबंधित है, कीलाकार लिपि संबंधित है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी जी ने, M.K. गांधी। छत्तीसगढ़ का प्रयाग तीर्थ किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर है राजिम। अगला प्रश्न है, चंदेल राजाओं ने खालिस्तान मंदिर का निर्माण करवाया था। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन खालिस्तान के रूप में प्राप्त होता था। 43 का सही आंसर है जागीर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर है कन्नौज। कारगिल युद्ध स्मारक स्थित है। आंसर है 45 का है गेटवे ऑफ इंडिया, बी है ना। इसका आंसर है टाइगर हिल लद्दाख। सही आंसर है बी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? यह है दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सभी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी घटती है उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुव की ओर जब जाने पर घटती है। अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूरॉल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। नीलगिरी पहाड़ों को जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। कौन सी किरणें हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है? वो है ओजोन किरणें जो है हानिकारक किरणों से बचाती है। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? इसका आंसर है बी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र निम्न में से किस फसल के अंतर्गत है? तो ये है चावल। ए ऑप्शन इसका सही है। भारत में सबसे अधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? इसका राइट आंसर है मुंबई। इसका सही आंसर है मुंबई। भारतीय संसद में सम्मिलित है 56 का है बी। अभी हमने जो 3-4 प्रश्न पढ़ा ना, ये वाला भारत का निर्यात वाला और उसके पहले वाला वो कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान से पूछा गया है। तो 60 से 70% हिस्सा तो 6वीं 7वीं 8वीं के सामाजिक विज्ञान से ही आता है। तो आप इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, चाहे प्रयास के लिए हो या नवोदय या फिर आपका NMS के लिए हो। भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न तारांकित है तो उसे लिखित में उत्तर मिलेगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है बी, संसद द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बी, सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो वो है 11। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जिसका प्रभाव उसके कामकाज के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसका आंसर है बी, समानता। जिला कलेक्टर को जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है जिला कलेक्टर को? इसका आंसर है जिला न्यायाध्यक्ष। न्यायाध्यक्ष है ना। ग्राम पंचायत का सचिव निम्न में से
और किसका सचिव होता है? ग्राम पंचायत का सचिव जो है ग्राम सभा का सचिव होता है। राज्यसभा का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा का मुख्य कार्य है कानून का संशोधन करना। किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकती? इसका आंसर है 66 का आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता। जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाती है तो वस्तुओं की कीमत क्या होती है? ये भी कई बार पूछा जाता है, तब ये वस्तुओं की जो कीमत है वो भी बढ़ जाती है। आयकर किस प्रकार का कर है? जो आयकर होता है वो जो है प्रत्यक्ष कर है। इसको सीधा हम लोग इनकम टैक्स फॉर्म भर के पटाते हैं, या जो भी आय देते हैं वो सीधा प्रत्यक्ष रूप से पेमेंट करते हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्य में बदलने वाला कार्य कहलाता है। ये इसको कहते हैं विनिर्माण। लास्ट प्रश्न है, इकोनॉमिक्स किस भाषा से लिया गया है? तो इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।